मैंने दिव्या से कहा कि वो करण को ये बता दे कि मेरी शादी की बात लगभग पक्की हो गई है। बस सगाई की डेट निकलनी बची है। जैसा निशा ने बोला वैसे ही दिव्या ने करण को बताया। करण ये सुनने के बाद बिल्कुल बेकाबू हो गया। वो तुरंत ही निशा से मिलना चाहता था। दिव्या से बोलकर उसने निशा को बुला लिया और जब निशा आई तो उस पर गुस्सा करते हुए बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, मेरे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। तो निशा का भी गुस्सा फूटा और वो भी बोलने लगी कि जैसे तुम अपनी एक्स से अभी मिल सकते हो। करण बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों मिलूंगा उससे, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। निशा बोलती है, कैसे विश्वास करूं इस बात का, तुम पहले भी एक बार मेरा विश्वास तोड़ चुके हो। तो करण बोलता है, हाँ वो बात सच थी लेकिन ये सच नहीं है। इसी पर दोनों की बहस होने लगती है। तो दिव्या उन दोनों को चुप करते हुए बोलती है, अगर करण सच बोल रहा है तो आखिर कोई तो है जो तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो निशा बोलती है कि है तो कोई तुम्हारी तरफ का ही जो तुम्हारी हर बारीकी जानता है। तो दिव्या भी हाँ बोलती है और कहती है, ये बात सच है। इस सच का तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर कौन है वो। तो करण हाँ का जवाब देते हुए सब अपने घर को वापस चले जाते हैं। घर जाकर निशा फिर उसी नंबर पर मैसेज करके पूछती है कि झूठ क्यों बोला, तुम कौन हो। तो उधर से मैसेज रिसीव ही नहीं होता है। करण पता बहुत लगाता है पर पता नहीं लगा पाता है। ऐसा ही करण और निशा की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है। करण इसी बीच नौकरी लग जाती है एयरफोर्स में। तो सबसे पहले करण निशा को इस बारे में बताता है। निशा बहुत खुश होती है इस बात को सुनकर, लेकिन थोड़ा दुखी भी हो जाती है क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही करण को नौकरी के लिए जाना था। ये देखकर करण बोलता है, पगली दुखी मत हो, मैं बीच बीच आता रहूँगा। ये सुनकर दोनों मंदिर जाते हैं। वो नौकरी लगने की खुशी में सबको पार्टी देता है जिसमें निशा भी उसके घर जाती है। पार्टी में करण बोलता है कि वो जल्द ही शादी करने वाला है। इसके साथ और निशा का हाथ ऊपर उठा देता है। सब ये देखकर तालियां बजाते हैं और निशा शर्मा जाती है। निशा को करण की मम्मी बोलती है कि अब जल्द ही यहाँ आने की तैयारी कर लो बेटा। सुनकर वो मुस्कुरा देती है। पार्टी खत्म होने पर करण उसको उसके घर छोड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब करण को नौकरी पर जाना होता है। वो सबसे अलविदा लेकर चला जाता है। लगभग कुछ समय तक दोनों की बात होती है और करण नौकरी में इस कदर फंस जाता है कि वो निशा को फ़ोन नहीं कर पाता है। लेकिन निशा भी अपने आप को समझा लेती है कि वो फ्री होकर ज़रूर फ़ोन करेगा। एक दिन निशा सुबह उठती है तो निशा की मम्मी उससे बोलती है कि निशा तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो निशा बोलती है, मुझे नहीं मिलना किसी से, मैं नहीं मिलने वाली। लेकिन माँ के दबाव के सामने वह झुक जाती है और तैयार हो जाती है। उसकी सुंदरता को देख लड़का उसको पसंद करता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। लड़की के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। इधर निशा बहुत परेशान होती है, उधर घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सगाई की डेट भी फाइनल हो जाती है। सगाई की तैयारी भी लगभग हो जाती है। सगाई से एक दिन पहले निशा उसी लड़के को फ़ोन करके सब सच सच बता देती है और लड़का पहले तो गुस्सा होता है लेकिन वो निशा का नाम लिए बिना खुद सगाई के लिए मना कर देता है। और इस बात से निशा के घर वालों को बहुत दुख होता है।
पर निशा बहुत खुश होती है। निशा के घर वाले फिर उसका रिश्ता ढूंढने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक करण का फ़ोन आता है तो निशा उसे सारी बात बताती है। ये बात को सुनकर करण छुट्टी लेकर घर आने की बात करता है और बोलता है कि वो अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आएगा। इस बात को सुनकर निशा बहुत खुश होती है और वो करण से बोलती है कि करण जब वो वहाँ से निकले तब उसे खबर कर दे। और करण का फ़ोन रखने के बाद निशा तुरंत ही इस बात की खबर दिव्या को देती है और उसे अपनी खुशी जाहिर करती है। दिव्या भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे इस बात के लिए बधाई देती है। और थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि करण का फ़ोन आ जाता है और वो 2 दिन बाद आने की खबर निशा को देता है। ये सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और वो खुशी के कारण गुनगुनाने लग जाती है। और ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं और वो करण के आने का इंतज़ार करती है, लेकिन करण नहीं आता है। उसे दोपहर से इंतज़ार करते करते रात हो जाती है पर करण नहीं आता है। वो उसको फ़ोन भी करती है लेकिन फ़ोन ऑफ आता है। वो बहुत घबरा जाती है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वो सुबह उठते ही दिव्या को फ़ोन करके करण के घर जाने को बोलती है। दिव्या भी उसे हाँ बोल देती है और दोनों 12 बजे चलने का प्लान बना लेती हैं और फ़ोन रख देती हैं। वो दोनों आपस में मिलकर करण के घर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर तो ताला लगा देखती हैं। पड़ोसियों से पूछने पर पता लगता है कि वो लोग कल से ही गायब हैं। ऐसा सुनकर वो और भी बेचैन हो जाती है। उसके पास सिर्फ करण का ही फ़ोन नंबर था। करण की मम्मी से जब भी बात होती थी तो करण की ही फ़ोन से होती थी, इसीलिए उसके घर में और किसी का नंबर उसके पास नहीं था। वो दोनों घर चली जाती हैं। वो करण को फ़ोन लगाती है पर फ़ोन उसका बंद ही आता है। दिव्या को कहीं से पता लगता है कि करण की मौत हो चुकी है। ये सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। ये पता करने वो अकेले ही करण के घर चली जाती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि करण की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और ये सोचने लगती है कि निशा को खबर लगेगी तो उस पर क्या बीतेगी। ये सुनकर वो निशा से मिलकर बताना चाहती है, मगर उसको उसके कदम रोक लेते हैं, इसीलिए वो वापस अपने घर को चली जाती है। वो बस यही सोचती है कि मैं निशा को कैसे बताऊं करण के बारे में। वो जैसे तैसे निशा को बताने के लिए उसके घर चली जाती है। निशा को सब कुछ सच बता देती है। ये सुनकर निशा ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर दिव्या बहुत परेशान हो जाती है और वो निशा की मम्मी को बुला लेती है। दोनों उसे जैसे तैसे होश में लाती हैं और जैसे ही उसे होश आता है वो करण करण करके रोने लग जाती है। उसकी मम्मी कुछ समझ नहीं पाती हैं और वो पूछती है करण कौन है, तो दिव्या बोलती है इसका दोस्त था जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसी वजह से ये रो रही है। तो उसकी मम्मी भी उसे चुप करने लग जाती हैं, पर वो चुप नहीं हुई और वो अपने दिल के में सारे अरमान दफन करे जा रही थी। दिव्या और उसकी मम्मी भी अब उसके पास नहीं थे। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ करण को ही ढूंढती थी। वो अब अपने आप को करण की विधवा मानने लग गई थी और उसके हंसी खुशी सब गायब हो गई थी। आज इस बात को गुजरे हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन निशा ने अभी भी किसी से शादी नहीं की है और ना ही करना चाहती है। वो आज भी करण के साथ बिताए हुए पल को
याद करती है और उसमें ही अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करती है। क्या ये जीवन वो अकेले जी पाएगी? पता नहीं क्या होगा उसकी आगे की ज़िंदगी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस विजिट अगेन।